गणेश पुराण का 14वां अध्याय। सृष्टि करते समय विघ्नों द्वारा बाधित ब्रह्मा जी का भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना। राजा सोमकांत बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तब सहस्त्रों ब्रह्मांडों को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने गजानन गणेश जी से आज्ञा प्राप्त कर किस प्रकार सृष्टि की? रघु जी बोले, हे राजन, सृष्टि की रचना के लिए उद्यत ब्रह्मा जी अपने विषय में ऐसा विचार करते हुए गर्व से भर गए कि मैं वेदों, पुराणों, शास्त्रों व आगमों का भी ज्ञाता हूँ। मैं ज्ञान विज्ञान से संपन्न और श्राप देने वाला, अनुग्रह में समर्थ हूँ। मैंने अनेक ब्रह्मांडों व सृष्टि की रचनाओं को देखा है। इस समय मैं सृष्टि करने में किसी प्रकार भी असमर्थ नहीं हूँ। हे राजन, इस प्रकार जब सृष्टि करने में पूर्णतः समर्थ कमलोद्भव ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो वहाँ अनेक प्रकार के सहस्त्रों विघ्न उत्पन्न हो गए। उन अत्यंत भयंकर विघ्नों ने ब्रह्मा जी को उसी प्रकार घेर लिया जैसे पुष्परस का पान कर मत हुए भ्रमर मधु के छत्ते को घेर लेते हैं। वे विघ्न तीनों नेत्रों, पांचों हाथों वाले, कुएं जैसे मुख वाले, 7 हाथों वाले, 3 पैरों वाले, 5 नथनों वाले, 7 थुथनों वाले, 6 पैरों वाले, 10 मुखों वाले, 5 पैरों वाले, ताड़ सदृश बड़े दांतों वाले, भेड़ियों से भी बड़े पेट वाले, अनेकों रूपों वाले, महान बलशाली थे, उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। अनेक प्रकार के कोलाहल को सुनकर ब्रह्मा जी कांपने लगे। उनमें से कुछ ने उन पर मुक्कों से प्रहार किया, कुछ ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, कुछ ने उनकी स्तुति की और कुछ ने आदरपूर्वक उनके चारों शिखाओं को हिलाया। कुछ उनके चारों मुखों की हंसी उड़ा रहे थे, कुछ उनकी निंदा तो कुछ उनकी प्रशंसा तो कुछ उनकी सेवा कर रहे थे। कुछ ने उन्हें बांध दिया था, कुछ ने उन्हें खोल दिया था। तत्पश्चात कुछ इधर उधर खींचने लगे थे। उनमें से कुछ ने उनका आलिंगन किया तो कुछ ने अत्यंत शिशु की भांति चूमा। एक 8 हाथ वाले विघ्न ने उनकी 8 मूँछों को पकड़ लिया और नाचने लगा। इस प्रकार परवश हुए ब्रह्मा जी चिंता व शोक से युक्त हो गए। उन्होंने स्वयं के सृष्टिकर्ता होने का हृदय में स्थित अत्यंत गर्व था, उसे त्याग दिया। वे अपने जीवन के प्रति निराश होकर महान मूर्छा को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात एक मुहूर्त बीतने पर सचेत होकर उन्होंने सर्वत्र व्यापक गणेश जी का मानसिक स्मरण किया और करुण स्वर से रोते हुए के सदस्य ब्रह्मा जी ने गजानन गणेश जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, अनेक प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने में संलग्न मुझ ब्रह्मा की आयु स्वल्प नहीं है और मैं बड़ी आयु वाला हो चुका हूँ। फिर भी भवसागर पार करने वाले अत्यंत निर्मल तत्व ज्ञान की मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। हे अखिल गुरु, पृथ्वी पर जन्म लेकर आपका भजन करते हुए मैं कब परम भोग व अनुपम सुख व मोक्ष को प्राप्त करूँगा? हे विभु, आपके कृपा कटाक्ष रूपी अमृत से अभिसिंचित होने पर मुझे चिरायु की मृत्यु तो नहीं होगी, परंतु यह आपके लिए ही लज्जा की बात होगी कि आपका भक्त कष्ट पा रहा है। भृगु जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी किस प्रकार पर आप प्रार्थना करते ही तब करो। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनाई दी। तब उन्होंने पुनः उस गजानन से प्रार्थना की। उधर आकाशवाणी सुनते ही अनेक रूपधारी महान बलशाली विघ्न समूह उन कमलासन ब्रह्मा जी को मुक्त करके अंतर ध्यान हो गए। महान यशस्वी कमलोद्भव ब्रह्मा जी उन विघ्नों से मुक्त होकर विचार करने लगे कि बिना मंत्र व बिना स्थान के मैं महान तपस्या कैसे करूं। इस प्रकार व्याकुल चित्र वाले ब्रह्मा जी जल के मध्य भ्रमण करते रहे। तदंतर से वे अनन्य भाव से ही मन ही मन अनामय विघ्नहरण विश्व स्वरूप वाले गजानन गणेश जी का इस प्रकार ध्यान करने लगे, जो मोतियों व रत्नों से जड़ित मुकुट वाले, लाल चंदन से अलिप्त शरीर वाले, सिंदूर युक्त अरुणिम मस्तक वाले, मोतियों की माला से सुशोभित सुंदर कंठ वाले, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले, बहुमूल्य रत्नों से निर्मित बाजूबंद से भूषित, दीप्यमान पन्ना मणि की अंगूठियों से सुशोभित अंगुलियों वाले, विशाल नाभि से शोभित महासर्पों से सुवेष्टित, महान उदर वाले, विचित्र रत्न जड़ित करधनी से सुशोभित, कटी प्रदेश वाले, सुवर्ण से धागों से निर्मित, रक्त वर्ण से वस्त्र से आवृत, मस्तक पर विराजमान चंद्रमा वाले व दीप्यमान दांतों से सुशोभित सूंड वाले, ऐसे भगवान गणेश जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए यह आकाशवाणी हुई कि वट वृक्ष को देखो, सुंदर वट वृक्ष को देखो,
तब इस प्रकार का वचन सुनकर ब्रह्मा जी पुनः चिंता को प्राप्त हो गए। बोलो श्री अवर रामचंद्र की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा जी का चिंता का वर्णन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय।